चीजें हो सकती है, लेकिन कंचन ये बात समझिए कि पिता पिता होते हैं। किस तरीके से पूरे परिवार को लेकर सरवाइव करने वाला व्यक्ति, तकलीफ में होने के बाद भी अपने तकलीफ को ना चेहरे पे लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक पिता होता है। उसके पास घर होते हुए भी घर में ना रहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एक पिता होता है। दिन रात मेहनत करने के लिए ताकि आपका कैरियर बन सके, आपकी जिंदगी सुंदर हो सके। उसको ये भी पता है कि आने वाला जिंदगी में शायद हमारे बच्चियों का शादी अगर होगा तो मेरी जिंदगी अच्छी होगी या नहीं होगी, फिर भी इस चीज के ऊपर जो है दिन रात मेहनत करता है वो पिता होता है। तो पिता का दर्जा कोई नहीं दे सकता है, पिता पिता होता है और पिता का दर्जा आप दे ही नहीं सकते। इसलिए पिता के लिए कुछ लाइन भी नहीं आप बोल सकते हैं, कुछ शब्द भी नहीं बोल सकते हैं और ना ही पिता को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिन रात जो वो लड़का इस लड़के के लिए मेहनत करता है, वही लड़का जब परिवार से अलग होता है तो डायरेक्ट ही कहता है बात कि आपने मेरे लिए क्या किया है, आपने मेरे लिए क्या बनाया है, हमारे लिए जमीन ही कहाँ है, हमारे लिए रहने का जगह ही क्या है। आज उन्हीं का दिया हुआ आप इतराते हैं और इतना जो है घमंड करते हैं। यहाँ पर जितने भी लड़के होंगे, आप अगर घमंड से खड़े होते हैं, एटीट्यूड आता है, वो एटीट्यूड किसी और के पैसे की नहीं, एक पिता के पैसे का होता है और ये घमंड इसी चीज का है। और जिंदगी में कुछ हो जाए नहीं हो, बस आपको ये होना चाहिए कि मेरे साथ कोई और खड़ा नहीं बल्कि एक पिता खड़ा है। बस यही चीज सबसे बड़ी चीज है। रियलिटी तो कुछ चीजें मैं हमेशा कई लोगों को ऑब्जर्व करता हूँ। चार लोगों में माहौल लोग बनाएंगे वगैरह वगैरह कहेंगे, लेकिन उन चीजों पे मैं बड़ा ऑब्जर्व करके कभी भी कोई भी चीज, मैं जो भी चीज बोलता हूँ रियलिटी में बता रहा हूँ संतनु कि मैं जो भी चीज बोलता हूँ एज इट इज कुछ भी नहीं बोल देता हूँ। मेरे बोलने के पीछे का कुछ बैकग्राउंड कहानी होती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, काहे बोल रहा हूँ और क्या वजह है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सारी वजह होती है। और संजय संतान आप नहीं समझ पाएंगे। आइए लेके चलते हैं रियलिटी में। पिता का इज्जत किया कीजिए, आपके साथ पिता खड़े हैं और कुछ नहीं। आप उन्हीं की वजह से आप इतना गाड़ी साइकिल पैसा कपड़ा हर एक चीजें जिंदगी में इतना पहले कामयाब हुई कि उनके कंधों पे जिम्मेवारियों का जो सैलाब है जो उमड़ा हुआ है, वो कम से कम कुछ नहीं तो हल्का हल्का महसूस करने लगे। उनके लिए जीना तो प्रारंभ करना पड़ेगा। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा सिद्धांत का कि बंदा जो है सुबह में निकलता है, आता है, क्लास करता है, उसके बाद कॉलेज पे इसका कैंटीन का व्यवस्था है। वहाँ पर ये साइकिल से जाता है और फिर वहाँ पर खड़ा रहता है। कितने घंटे लगातार? 8 घंटे लगातार खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होके बनाना सारा चीज खिलाना पिलाना रहता है कैंटीन में अपने पिताजी के साथ में। इनका कैंटीन है वहाँ पर रामपुर का, कई लोग जानते भी होंगे। वहाँ से फिर वो पैदल साइकिल से आते हैं। आने के बाद घर पे फिर जाते हैं यहाँ पर जो कोल्ड स्टोर है, वहाँ से जाके आप लोग कई बार देवगली के जो लड़के होंगे या बसका सेट के लड़के, इनको कई बार देखे होंगे या शाम वाले टाइम पे कई बार लड़के देखे होंगे। तो ये जाके वहाँ से ठंडा वगैरह जो है लेके आते हैं और फिर जाते हैं। दिन रात लड़का खड़ा होने का फिर भी पढ़ते भी है। मेरी एक शिकायत है कि पढ़ाई की और रफ्तार को आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। जब शाम में आप आ जा रहे हैं काम करके 1-2 घंटा सो लीजिए, सो के फिर जगिए और पढ़िए। मेरा यही है इनसे कहना। बाकी कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। यही एक सिद्धांत है। जब शुरुआत में जो है लजाता था अपनी दुकान पे रहने के लिए, है कि नहीं सिद्धांत? ये चीज कई लोग कहते थे अरे एक ठेला है ठेला है। जिस चीज में याद रखिएगा, जिस चीज से जिंदगी में आपका घर चल रहा है उस चीज का हमेशा इज्जत करिएगा, चाहे वो कुछ भी हो। आपके पिताजी चाहे ठेला चलाते हो, आपके पिताजी जूता सीते हो, आपके पिताजी जो है गोबर पाते हो, आपके पिताजी भैंस चलाते हो, आपके पिताजी गाड़ी चलाते हो, क्योंकि जिंदगी में आप उन्हीं की वजह से आप अगर कॉलर खड़ा कर पा रहे हो तो किसी और का पैसा नहीं, उसी जूता सीने का है, उसी ठेला का है, उसी गोबर फेंकने वाले का है, उसी भैंस चलाने वाले का है। तो इसलिए उस पैसे का आप कीमत करना सीखें। सही है साहिल, रियलिटी में सही है ये चीजें बताने में। कई बार मैंने साहिल को सुना है, कई बार साहिल को लाज लगता है, कई बार कई लड़कों को लाज लगता है। चीजें क्या करते हैं, कुछ सर कुछ भी नहीं, अरे क्या ही है। मैं किसी का नाम अगर पिताजी का मैं पूछता हूँ तो ऐसा नहीं होता कि मतलब उसको शर्मिंदगी के लिए पूछता हूँ, मतलब मजा लेने के लिए, ऐसे मजाक में कि
इनका लड़के उसके साथ मस्ती का भी कुछ नहीं होता, मेरा ये इंटेंशन नहीं होता कि किसी को डेमोलाइज कराना है। लेकिन दूसरा, आपके पिताजी जो भी चीज करते हो शान और शौकत से कहिए, मेरे पिताजी ये काम करते हैं। आप छिपाते हैं। आज दुनिया में 2 दांत स्टार्ट हो गए, एक खाने वाले और एक दिखाने वाले। और आप हमारे घर पे न आइएगा, कोई मेरा घर देख लेगा। अरे हाँ, समझने वाले के लिए इशारा समझदार के लिए क्या इशारा काफी नहीं, समझदार के लिए अली सर काफी। बात बदल दी।